हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी S1 2.0 सीरीज में फास्ट रैंक रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। आप लोग जानते हो कि फर्स्ट टर्म का रिजल्ट भी आ गया है, आप लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और उसके बाद सेकेंड टर्म की डेट शीट भी आ गई। तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के रिविजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है सिंपल पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का जो केस बेस आया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही है। तो टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो चलो हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपके 6 मार्क्स अगर पेपर में आए तो कंफर्म हो जाए। बहुत इजी है, बस फार्मूला बेस्ड है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। चलो देखो क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। मतलब ये है कि ये गिवन प्रोग्रेशन आपको बताने किस कौन सी एपी है, कौन सी एपी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एपी वही प्रोग्रेशन होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है नहीं। ये है कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला। जनरल वे में हम लोग बात करें तो देखो इधर ये ज़्यादा है, ये कम है। कितना कम है? जस्ट एक कम है। तो जो जनरल फार्मूला होता है Tn माइनस Tn माइनस 1, ठीक, फिलहाल याद है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं हो रहा है। अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। किसी भी प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। आई होप इतना आ गया होगा। अब आपको जैसे क्वेश्चन आएगा कि पता करिए गिवन प्रोग्रेशन एपी है कि नहीं, आप तुरंत कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे इसमें आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 माइनस 2, कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसे इसमें आप निकाल लेंगे 8 माइनस 4, कितना आया? 4। देखो क्या सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो तुरंत कहते हो कि ये एपी नहीं है। ठीक है, ये आपने फार्मूला यहाँ पुट कर दोगे, आ जाएगा। इसमें देखो सेकंड में, इसमें जब माइनस करोगे 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? ये एलसीएम लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 2 जा 4 अपान में 2 इज इक्वल टू 1/2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब एक बार इसको भी आप चेक कर लीजिए भाई, 3 माइनस 5/2, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करो 2 3 जा 6, ऐसे एलसीएम लोगे ना, यहाँ पे डी लिख दे रहा हूँ। तो 6 माइनस 5 अपान में 1 इज इक्वल, सॉरी अपान में 2, तो 1/2 आ गया। सर ये तो सेम आ गया। जब सेम आता है तो ये एपी होती है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, आई होप अब आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लोगे। देखो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? डी इज इक्वल टू 0.22, ये माइनस ये 0.2, ये 2 है, यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा दीजिए, कितना आएगा? 2 में 2 गया 0.0 आ गया। ये इसका आ गया। एक बार इसका आप निकाल लीजिए, 0.222 और क्या 0.2, यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। देखो क्या ये दोनों सेम है? ये 0.02 है, ये 0.002 है। सर सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। ठीक, ये देखो सेम आ गया। जब सेम रहेगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, और वो भी सब में 0 आएगा, तो ये एपी है। ठीक है, मतलब जब सेम रहता है तो 100% एपी होता है, और जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, आई होप अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अगर आएगा कि गिवन प्रोग्रेशन एपी है कि नहीं, तो उसमें आपको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। 2 बार कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखना अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों? अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन ये आएगा कि एपी है तो कोई वेरिएबल ले देंगे, उसकी वैल्यू बतानी है। जैसे देखो मैं बहुत तेजी से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? इफ x + 1 3x एंड 4x + 2 आर इन एपी, ये कह रहे हैं कि ये एपी में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो
प्रोग्रेशन है या ये जो नंबर है ये एपी में है, तो आप एक्स की वैल्यू बताइए। मान लीजिए कल को क्वेश्चन में यहाँ पे ए दे दे, ठीक है, या पे के दे दे, कोई भी वेरिएबल दे दे और कहने एपी में है तो उसकी वैल्यू बताओ। तो आप यही करना क्या जो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ बच्चों, अभी हम लोग ये कह रहे थे अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तभी तो हम लोग कह रहे थे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें भी अब ये पक्का कह रहे हैं कि ये जो गिवन सीरीज है x+1 कामा 3x एंड कामा कर दो 4x+2 आर इन ए पी, ठीक है, उन्होंने कह दिया। तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आर इन ए पी देन कॉमन डिफरेंस सेम, देन कॉमन डिफरेंस सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम कर दीजिए मेरे प्यारे, 3x मतलब ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखो क्या आ रहा है, अभी आपने कहा तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में है, तो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। बस ऐसे ही आप इक्वेशन बना लोगे और आपको तुरंत देखोगे कि x की वैल्यू कैसे अचानक से आ जाएगी। यहाँ 3x में से एक x जाएगा सर 2x होगा, -1 होगा। ये 4x में 3x जाएगा x होगा, ये सब में x है। ये 4x में से 3x जाएगा x होगा +2 होगा। अब x को इधर लाएंगे तो 2x -x हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो ठीक है, आराम से करना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम कर देना है। नेक्स्ट एक जल्दी करो फिर हम लोग चलें, नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा फास्ट आप लोग राइट करेंगे। ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके राइट कर लेना। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम करा दूँ ताकि आपको अच्छे से इस टाइप का प्रॉब्लम है तो कर लो। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू of x for which 8x plus 4 6x minus 2 and 2x plus 7 are in AP। अब आप जान गए बिनो दैट क्या, अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम। ठीक है, 8x plus 4 कामा 6x minus 2 2x plus 7 are in AP, then common difference same। ठीक है, then common difference are same। तो निकाल दीजिए भाई सेकेंड टर्म 6x minus 2, फिर माइनस क्या करोगे, फर्स्ट टर्म कितना है 8x plus 4, और जब भी माइनस है ब्रेकेट लगा देना, ऐसे ब्रेकेट नहीं लगाओगे थोड़ा दिक्कत होगी, ब्रेकेट लगा दीजिए। फिर इक्वल ये थर्ड टर्म 2x plus 7 माइनस 6x minus 2, सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6x minus 2 माइनस 8x minus 4 इज इक्वल टू 2x plus 7 माइनस 6x plus 2। ठीक, क्या मैंने किया, इस माइनस को अंदर कर दिया। अब देखो भाई 6x में 8 है, देखो ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा 2x आएगा, ये माइनस क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, ये -4 ये -2 ऐड होगा -6, ये देखो 2x -4 तो -6 तो -4x हो जाएगा, 7 में 2 ऐड करोगे 7 2 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ क्या x को x तरफ बुला लो, आओ 4x तो माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये -6 है सर इधर आएगा +6 हो जाएगा, इधर देखो कितना होगा 2x आए बड़ा है प्लस में, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 15/2, दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, ये 15/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि कैसे आप एपी में पहचानोगे, या फिर अगर कोई गिवन सीरीज एपी में उसमें कोई वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस आप सेम करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम।
तो अब हम लोग चलेंगे इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब कि जैसे nth टर्म हो गया, 5th टर्म हो गया, 7th टर्म हो गया, ये आपको बताना हुआ तब। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म मतलब देखो क्या होता है भाई, टीएन nth टर्म, ठीक है। तो टीएनथ टर्म मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये nth टर्म इसी को बोलते हैं या फिर टीएनथ टर्म इसी को बोलते हैं। मतलब कि ये तो यहाँ पे nth है, देखो जब हो यार ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म है। एपी का क्या है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म आपको चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, नंबर ऑफ टर्म हो गया। और डी कॉमन डिफरेंस। डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस है। क्या हम लोग को याद है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है मीन्स nth टर्म जो होता है फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी, से tnth टर्म बोलते हैं या anth टर्म बोलते हैं। कितना होता है, a प्लस एन माइनस वन डी होता है। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। लास्ट टर्म का भी फार्मूला सेम यही होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, सब कुछ सेम है। जो यल है वो लास्ट टर्म है, l इज इक्वल टू क्या हो गया लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का भी फार्मूला यही होता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। nth टर्म, लास्ट टर्म, anth टर्म, सब ये देखो। अब आपको ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब ये 5th टर्म, ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब 6th टर्म, A25 मतलब 25th टर्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पहचान लोगे ना। 5th टर्म, 6th टर्म, 25th टर्म, 25th टर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं आराम से। फार्मूला याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, a प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा एक बात और देखो, क्या जैसे यहाँ पे हम लोग 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा, जब आप 5 पुट करोगे तो 5 में बन गया 4d। जब आप यहाँ पे 6 पुट करोगे, 6 में से क्या 5, मतलब एक जस्ट कम आएगा। ये मैं बताना चाह रहा था कि किसी भी एपी का अगर वो 7th टर्म कह रहे हैं तो a प्लस 6d होगा। अगर वो 8th टर्म कह रहे हैं, 8th टर्म, तो आप बिना कुछ सोचे समझे ये तुरंत लिख सकते हो a प्लस 7d, ठीक है। किसी ने कहा नहीं मुझे A11 चाहिए तो आप तुरंत क्या लिख सकते हो, A प्लस 10, ठीक। फिलहाल फार्मूला याद हो और ये भी याद हो, सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एपी, ठीक है। डिटरमाइन द 10th टर्म। एपी आपके पास है 4, 9, 14, 254, ठीक। ये लास्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म कितना मेरे प्यारे बच्चों, 4, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, 10th टर्म, तो यहाँ पे लिख दो भाई। पहले nth टर्म का फार्मूला लिख लीजिए, बोर्ड का मामला है, आप लिख देना बढ़िया से nd। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना 10th टर्म, 10 पुट कर दोगे। a कितना है 4 प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है 5, 4 प्लस 9 d कितना आ जाएगा, 9 5 या 45, ये 49 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। T10th कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत इजी है, बस एक बार आप अच्छे से देख लीजिए तुरंत ही कर लोगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सिंपल पेपर में कुछ का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जो आया है। हो गया बच्चों, इसको रेज कर रहे हैं तो आप लोग बहुत आराम से कर लोगे ना। तो किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन डी होता है, ठीक है। तो इसमें जो आया है, इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द
6 9 12 15 डॉट। ठीक है, कितना इजी प्रॉब्लम है। अब आप जानते हो A25 टर्म निकालना है तो यहाँ पहले निकाल लेंगे। A25 टर्म फार्मूला क्या होगा बच्चों, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लिख लेंगे A इज इक्वल टू 6 और D इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, AP तो आपको पता ही चल गया AP है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A25 A 6 प्लस ये 24 D कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चा, 73 है। इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है, कितना होगा 72 हो जाएगा। फिर इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। A25 78 है, क्या यही आंसर हो गया ना सर। अभी तो आप क्या निकालोगे, A15 अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस 14D, लेकिन एक बार फार्मूला आप लोग राइट कर देना। अब A की वैल्यू कितना, 6 प्लस 14, D कितना है मेरे प्यारे बच्चे सर 3 है। 6 प्लस 42 कितना आ गया, 48 आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 78 माइनस 48 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 आ जाएगा। दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, 30 दिख रहा है। तो बहुत प्रेम के साथ आप इसको कर लोगे हैं। ये इसकी मीनिंग समझ गए कि A25 टर्म निकालो, फिर उसमें से माइनस कर दो A15, पहले निकालोगे फिर माइनस कर देना। इजी है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, कर लो। फिर हम लोग एक ही क्वेश्चन इसमें OR करके आया था, मतलब आप इसको सॉल्व करिए या OR करके एक और आया है उसको भी देख ले रहे हैं। वो कौन सा है भाई, उसको भी देख लो, उसमें क्या है। इजी है, बस आपको केवल फार्मूला पता हो, उसके बाद आप कर लोगे। इस बार ज़्यादा टफ आएगा नहीं, 15 क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। 14 ही क्वेश्चन है, केस बेस को लेकर 14 क्वेश्चन है। इसका OR करके कौन सा है मेरे प्यारे, जो कह रहे हैं इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म of an AP of the AP is equal to 5 times the 5th term। Then find the value of its 12th term। Then find the value of its 12th term। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 12th टर्म आपको बताना है, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। अब देखो आपके पास ये AP है, इसमें जब भी 2 टर्म दिया रहे, अब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं दिया तो उसको पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे क्या, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, first term of the AP is equal to A and common difference क्या एज्यूम करोगे, D। ठीक है, क्या आप खुद मान लोगे कि इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। फिर उसके बाद 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म। ठीक है, तो पहले आप 7 टर्म निकाल लेंगे, तो A7 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, A प्लस 7 माइनस 1D। फार्मूला एक बार आप लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। ठीक, कोई दिक्कत। और आप क्या निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन में मान लीजिए 5th टर्म निकाल लेंगे, 5th टर्म कितना आएगा, A प्लस 4D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, 7 टाइम्स द 7 टर्म, मतलब 7 टाइम्स द 7 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। ये ऐसे करते हैं,
फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स, सेवन टर्म का 7 टाइम इक्वल है। आपने कर दिया, देखो कोई दिक्कत। अब वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। 7 A7 की वैल्यू कितना है, A+6D है, A+6D होगा इज इक्वल टू A+4D है। फिर इसको सॉल्व करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 7A प्लस 7 6 42D इज इक्वल टू 5A 5 4 20D। ए को एक तरफ कर लो, डी को एक तरफ कर लो, बस। तो ये 7A माइनस 2A इज इक्वल टू 20D माइनस 42D। कितना आएगा, 5A। ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 5A है भाई, तो 5A में से 2A जाए, 7 में से 5 जाएगा, 2A इज इक्वल टू माइनस 22। ठीक है, 22D। तो A इज इक्वल टू जो आ जाएगा -11D आएगा। A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -11D आएगा। क्वेश्चन में कह रहे थे आप बताइए 12th टर्म, तो आप यहाँ लिख लोगे भाई। 12th टर्म कितना होगा, A+11D होगा। कितना होगा, A+11D होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, या ये इसको कुछ भी मान लो, फॉर इक्वेशन 3 क्योंकि 1 Q2। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 या पुट द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू कितनी होगी, -11D, और ये पहले से ही 11D है, तो ये सेम सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। A12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लोगे कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP A एंड सेकंड टर्म ऑफ एन AP D। कब एज्यूम, सॉरी सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस D। कैसे एज्यूम, कैसे जानोगे, जब 2 टर्म दिया हो तो आप यही करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद 7 टर्म लिख लो। 5th टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम्स द 7 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5 टर्म। इक्वल करके एक रिलेशन बनेगा A और D में, मतलब A की वैल्यू पा गई 11D। 12th टर्म का फार्मूला लिख के वहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दोगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। तो हम लोग चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम। हटा रहे इजी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इजी आएगा, आप लोग कर लेना, एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52 and 17 term is 20 more than the 13 term. Find the AP. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपको ये कह रहे हैं इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52 एंड 17 टर्म इज 20 मोर, किससे, 13 टर्म से। फाइंड भी बताना है, 2 टर्म गिवन है ना, तो आप तुरंत क्या करोगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP A एंड कॉमन डिफरेंस कितना एज्यूम कर लोगे, D कर लोगे भाई। अब उन्होंने क्या कहा, 10th टर्म आप खुद निकाल लीजिए, A+9D कितना गिवन है, 52। तो A+9D इज इक्वल टू 52, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो गिवन है आप लिख सकते हो, A10th 52 गिवन है। और क्या करें, जो 17th टर्म है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 13 टर्म से कितना ज़्यादा है, मोर मतलब +20। ठीक, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये पा गए। अब A17 कितना होगा सर, A+16D होगा इज इक्वल टू A+12D होगा +20 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब होगा तो A से कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट होगी 0 होगा। जब D इधर आएगा 12D तो माइनस हो जाएगा, वो 20 हो गया। ये 4D हो गया, ये 20 हो गया। D की वैल्यू 5 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इजी, एकदम इजी है।
डी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन में। तो a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, 9 5 जा 45। अब बताओ 45 उधर जाएगा तो क्या होगा सर, माइनस होगा। तो 52 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपके पास a है d है तो आप कोई भी टर्म बता सकते हो। उन्होंने क्या कहा, फाइंड द AP, तो फर्स्ट टर्म a, तो AP आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में 7, फिर इसमें कितना 5 ऐड कर दो, 7 और 5 12 हो जाएगा, फिर इसमें 12 और 5 17 हो जाएगा, फिर ये 22 हो जाएगा, फिर ये 27, ऐसे आपका ये AP बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, बस जो जो कहते जा रहे हैं वो आप करते चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नोट कर लो तो आगे चले। आगे देखिए क्या कह रहे हैं भाई, आगे कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 digits are divisible by 7। बहुत आसान है, 7 से डिविजिबल, वो भी 2 डिजिट नंबर कितने हैं आपको बताना है। तो स्टार्ट कर दो भाई, 10 से स्टार्ट करो, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा, 12 कटेगा ना, 13 ना 14। तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 2 जा 14। फिर इसके बाद 7 2 जा 14, तो 7 3 जा 20, ये आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 7 4 जा 28 है। फिर लास्ट में आ जाओ, लास्ट में कहाँ पे आ जाओ, अब जैसे देखिए ये 99 है, इसको आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा 7, 2 आ गया, 7 4 जा 28, 1 आ गया, ठीक है। अब इस 1 को माइनस कर दीजिए, इसमें ये कितना आ गया, 98 आ गया। मतलब जो 98 है वो 7 से डिविजिबल है, वो भी 2 डिजिट का है। आगे मैंने क्यों नहीं लिखा, आप समझ गए, 100 के आगे, क्योंकि वो 3 डिजिट्स में हो जाएगी, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया है। तो मैंने 99 को 7 से डिवाइड करें, मैं ये चेक कर रहा था कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो नहीं है, तो भाई इसके कोई पीछे होगा, तो इसके पीछे जितना रिमाइंडर आए उसको इसमें माइनस कर दो, तो वही मिल जाएगा नंबर आपको। तो 98 जो है 7 से डिविजिबल है। तो अब देखो ये इसका मतलब क्या होता है, आंसर, अभी इसके अंदर नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, आपको वही काउंट करना था। अब इसको काउंट करने का कई मेथड है, एक तो पहले आप AP के फार्मूले से कर लीजिए। देखो कैसे करोगे भाई, A इज इक्वल टू कितना गिवन है 14, ठीक है, और D कितना है 7। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा। ये लास्ट टर्म आपको गिवन है 98, ठीक है। तो वही लास्ट टर्म का फार्मूला लगा दीजिए, आपको EN की वैल्यू पता चल जाएगी। तो L इज इक्वल टू, मैंने कहा था चाहे लास्ट टर्म हो, चाहे TN टर्म हो, चाहे NN टर्म हो, फार्मूला वही होता है, A + n - 1D। लास्ट टर्म 98 है, A कितना है 14 है, n तो आपको बताना है, D कितना है 7 है। अब ये 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 98 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 n - 1। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये 7 इंटू में है तो इधर आया डिवाइड में हो गया, n - 1 आ गया। 12 7 जा कितना होता है 84 होता है। और ये n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो जब 1 उधर जाएगा कितना हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा 13। तो टोटल टर्म कितने होंगे 13 होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से कर लोगे, हो जाएगा। इस टाइप के भी कर लेना। 3 डिजिट का ही होते फिर हम लोग भाई 3 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक। आई होप अब आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे आगे, इसको नोट करो तो आगे मैं चलता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा प्रॉब्लम है, करें चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। करें क्या इसका टर्म है, तो आप लोग लेट कर लीजिए, ठीक है। लेट एन टर्म, ठीक, लेट एन टर्म इज 300।
आपने जूम कर लिया। अब यहाँ फार्मूला लगा दो भाई, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 301। a की वैल्यू सर 5 है, n आपको बताना है, d कितना है 6 ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 6, 301। 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11। 11 में से आप जानते हैं ना, 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 296, 6 n माइनस 6 से डिवाइड कर लेंगे, इनटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। सिक्स 4 जा 24, कितना आ गया 5, 56 हो गया, 6 9 जा, ठीक। अब देखो भाई ये पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ जाना कि जब n-1 अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है 49 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 33 मान लो, ऐसे कुछ आएगा। अगर फ्रैक्शन में आ गया समझ लो वो टर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी टर्म होता है वो हमेशा इंटीजर में होगा, या तो 5th टर्म होगा, या 6th टर्म होगा, या 7th टर्म होगा, या 18 टर्म होगा, लेकिन 4.5 टर्म नहीं होगा, 4.7 टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n इज नॉट अ फ्रैक्शन, नॉट इंटीजर, सॉरी नॉट इंटीजर, therefore 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ 5, 11, 17, 23, ठीक। कब होगा? जब इंटीजर आएगा तब होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे कट गया होता, पूरा आ गया होता तो आ जाता, ठीक। n की वैल्यू इंटीजर आएगी तो टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि गिवन टर्म AP का है कि नहीं है, तो ऐसे करेगा। पूछे होते कौन सा टर्म है तब भी यही करते, n की वैल्यू आ जाती, पता चले, ठीक। नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बेहतरीन प्रॉब्लम लिए जा रहे हैं चुन के कि जिस टाइप का एग्जाम में आ सकता है। द सम ऑफ द फोर्थ टर्म, 4th and 8th of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find 3 term of AP. Find 3 term of AP. बहुत इजी। क्या? बहुत इजी। अब 2 टर्म की बात, जिसमें 4 टर्म ले दिए, तो ये पहले लेट कर लो भाई। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP A एंड कॉमन डिफरेंस D, ये आप एज्यूम कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करें, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, ये ऐसे सम मतलब माइनस ना सर प्लस हो गया, A4 प्लस A8 कितना है 24, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। चाहो तो भाई वैल्यू पुट कर दो, A4 A प्लस 3D A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। फार्मूला आप लोग एक बार लिख देना, A8 2A, ये 10D इज इक्वल टू 24, 2 कॉमन लेके डिवाइड मार देना, तो A प्लस D कितना आ जाएगा, A प्लस 5D कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई, उन्होंने जो कहा वही कर दिया गया। एंड द सम ऑफ 6 and 10 टर्म, 6 and 10 टर्म कितना इज 44, A प्लस 5D
ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44। 2a प्लस 9 और 5 कितना होता है 14d इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लेंगे। a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड, अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे भाई फ्रॉम 1 and 2। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। माइनस कर लेंगे, ये कैंसिल, माइनस 2d माइनस 10 माइनस माइनस कैसे, d की वैल्यू 5 आ गई। d कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5 आ गया। d यहाँ पे पुट कर दो, a प्लस 5 5 पे 25 इज इक्वल टू 12। एक वैल्यू कितना आ जाएगा 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13। सही है ना, माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक। तो माइनस 13 आ गया ए की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब 3 टर्म्स आपको बताना है तो बता दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, हमने सब कुछ सही किया है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आपकी ए पी, तो पहले ए कितना है माइनस 13 है, फिर ए प्लस डी, इन दोनों को आप ऐड करोगे। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 8। फिर इसके बाद ए प्लस 2d क्या, इसे भी 5 ऐड कर दो और क्या, इसमें जब 5 ऐड करो कितना आएगा माइनस 3 आ गया। ये आंसर आ गया, 3 टर्म आ गया, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार आप ए लिखिए, फिर उसी में डी को ऐड करते चले चलिए। इसमें 5 ऐड करेंगे तो माइनस 8, इसमें 5 ऐड करेंगे तो माइनस 3, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट टर्म इतना हो जाएगा, नोट करो बच्चों, चले आगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं सम ऑफ एपी। कहाँ पे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। बहुत इजी है। अब एपी के सम का फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, सम को हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं, एन बाई टू इन ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब आप जानते हैं ये सम को डिनोट करता है, एन टर्म के सम को, एन नंबर ऑफ टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग सम ऑफ नेचुरल नंबर आप बता दीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक, ए सम ऑफ नेचुरल नंबर। इसको आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब इनका सम करना है तो देखो एपी में है ही है, यहाँ पे लिख लो ए इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस भी इसका 1 आएगा। कैसे, 2 में से 1 गया 1 आ गया। एन टर्म का आपको सम चाहिए तो एन की वैल्यू एन ही है, एन की वैल्यू कितना है एन है, ठीक है। और एस एन आपको बताना है, सब मतलब ऐसे फार्मूला ही लगा दीजिए आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, एन बाई 2 ए कितना है 1 है, 2a में 1 पुट कर दिया गया, एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू मैंने कितना पुट कर दिया 1, तो कितना हो जाएगा भाई एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1, 2 में से बन जाएगा 1 आएगा, 2 बड़ा है प्लस हो गया। तो जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना होता है, एन बाई 2 एन प्लस 1, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, कोई कह रहा फर्स्ट 50 टर्म का सम कितना, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, तो यहाँ 50 पुट कर दोगे आ जाएगा। फिलहाल सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको याद होना चाहिए एन बाई 2 एन प्लस 1। अच्छा, सम का एक फार्मूला और है, जब लास्ट टर्म आपको गिवन है तो एन बाई 2 ए प्लस एल, तो ये भी याद होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 जैसे मान लीजिए इसका सम बताना है 1 3 5 7 एन टर्म तक का आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो आप बहुत अच्छे से क्या करोगे, फार्मूला लगा दीजिए भाई और आप आंसर
पा जाइए। लगा दीजिए भाई। अब आपको इसका सम बताना है A1 D2, तो n/2 n ही है, n टर्म का बताना है सर 2, ठीक। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 का n², ठीक है। तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कितना होता है, n² आता है। ये ऑड है ना, 1 3 5 7 ऑड है, तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कितना होता है, n² होता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो ठीक है, आई होप आपको फार्मूला याद हो गया होगा। बस अगर फार्मूला याद है तो आप कर लोगे। और सम ऑफ नेचुरल नंबर आप याद कर लेंगे, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। और क्या याद कर लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट ऑड या नेचुरल नंबर कितना होता है, n², ठीक है। अब मैं कुछ NCERT से क्वेश्चन लेके आपको करा रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने राइट किया है। पहला देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म गिवन बाय ये, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का nth टर्म आपको गिवन है तो इसके 24 टर्म का आपको सम चाहिए, ठीक। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ 24 टर्म, ठीक। तो इसके लिए भाई आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। 2 n 2 कितना आ गया 5, फर्स्ट टर्म मिल गया। और क्या चाहिए सर, कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक। या तो लास्ट टर्म चाहिए या कॉमन डिफरेंस, तो लास्ट टर्म चाहिए, लेकिन आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए बस है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो बस भाई, ज़्यादा इधर उधर नहीं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको सेकेंड टर्म भी निकालना पड़ेगा, सेकेंड टर्म निकाल लो भाई। सेकेंड टर्म कितना होगा, 3 + 2 × 2, ये हो जाएगा 3 + 2 2 = 4, 7 आ गया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस D = कितना आएगा, A2 - A1 = 7 - 5 = 2। जब ये लीनियर इक्वेशन दिया रहता है लीनियर का, तो जो n का कॉफिशिएंट होता है वही D आता है, तो 2a भी है 2a भी, ठीक। चलो कोई बात नहीं, लगा दीजिए भाई। S24 कि पहले Sn, चलो पहले Sn लिख लो, एक बार फार्मूला लिख देना है। अब S24 तो 24/2 2a कितना पाएगा सर 5 प्लस 24 - 1 D कितना पाएगा सर 2, ये कितना आ जाएगा 12, 2 5 × 10, 23 × 2, 12, 23 2 = 46, 12 × 56, 12 6 = 72, 7 आ गया, 12 5 = 60, 16 7 67, ये इसका सम आ गया S24। ईजी है, बहुत ईजी है, आ जाएगा 672, आसानी से आप कर लोगे। इन्होंने क्या दिया था, इसका nth टर्म दिया था, आपको सम बताना था 24 का, तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, फिर हो जाएगा, कर लेंगे। चलो हटा रहे हैं। दूसरे में क्या करें, हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, लिया जाए, कितना लिया जाए कि सम इतना आ जाए, मतलब n बताना है। क्या बताना है बच्चों, n बताना है। तो पहले a निकाल लीजिए, a कितना होगा 24, d कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, d माइनस में आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, d कितना आएगा -3 आएगा। कैसे जान पाए, 21 में से 24 को घटाओगे 3 आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। बस अब आप बता दीजिए भाई, Sn इस बार दे रखा है, कितना दे रखा है 78 दे रखा है। क्या बताना है, n बताना है। फार्मूला लगा दीजिए, Sn = क्यों Sn का, क्योंकि Sn गिवन है, ये सब जानते हो आप लोग भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी रिवीजन चल रहा है ना, इसलिए। Sn कितना 78, n कितना सर बताना है 2, a कितना 24, n तो भाई बताना ही है, d कितना है -3 है। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 8 = 16, 2 7 = 14 में 1 ऐड करोगे 56, ये n 48 -3n -3, ठीक। मल्टीप्लाई कर दिए, 3n आ गया, -3 156 =
एन 48 और ये 3 ऐड हो जाएगा 51 हो जाएगा माइनस 3n हो जाएगा। ठीक है नहीं, n का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई तो 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, क्या दिख रहा है ना, इसी n का मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस में है, सबको इधर ला लो क्योंकि n इसको जो मैक्सिमम पावर रहती है उसका साइन हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं। क्वाड्रेटिक बना तो उसका साइन प्लस में, तो इधर आया प्लस में, ये इधर आया माइनस में हो गया। और 156 ये तो अपनी जगह पे रहेगा भाई, जीरो है। क्या मैंने किया, ये माइनस है इधर आया प्लस, ये प्लस है इधर आया माइनस, ये अपनी जगह पे है। अब 3 से डिविजिबल है तो पहले डिवाइड कर दीजिए, 3 कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 कैंसिल, 17 जानते हो ना 17 3 जा 3 5 जा 3 2 जाइए। अब आप 52 को ऐसे ब्रेक करो कि ऐड करने पे 17 आ जाए। हाँ 13 4 जा कितना होता है 52 और 13 में 4 ऐड करोगे 17 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन है कि जानते हैं जब भी पावर 2 रहता है फैक्टराइजेशन कर लोगे। कितना में कह रहा था 13 प्लस 4 तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, n माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 हो जाएगा और n माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएगी, एक 13 आएगा एक 4 आएगा। तो कितने टर्म आपको लेना है, या तो 13 ले लेंगे या फिर 4 ले लेंगे। तो उसका सम कितना आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 78 आ जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से आप नोट करके कर लीजिए हैं। फिर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम करो, फिर चले। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इतना। अब आपको सम गिवन है, क्या गिवन है, सम किस फॉर्म में, इस फॉर्म में 4n माइनस एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तब आपको tn चाहिए तो इसका एक फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए, tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तब बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है। क्या कि Sn गिवन है तो tn कैसे निकालोगे, Sn माइनस Sn माइनस 1 और tn आ गया, फिर आप फर्स्ट टर्म बता सकते हो, सेकेंड टर्म बता सकते हो, फिर कुछ भी बता सकते हो, कोई कॉमन डिफरेंस सब कुछ बता सकते हो। तो चलो भाई Sn तो दिया, Sn n माइनस 1, क्या करोगे, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर दोगे n माइनस 1, आपको क्या मिल जाएगा Sn माइनस 1। Sn n माइनस 1 कैसे मिलेगा, जहाँ पे ये n है वहाँ पे n माइनस 1 पुट कर दो। अब tn निकाल लीजिए भाई, बस आ गया आंसर। Sn 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 सॉल्व कर लो बस। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इसको अंदर भेजोगे 4n माइनस 4 माइनस, यही तक जाएगा, नहीं पता चले वहाँ तक कर दो। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n, ये माइनस माइनस सर प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 4n है, ये प्लस 4n कैंसिल हो गया, माइनस n स्क्वायर प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये भी कैंसिल हो गया। कितना आया भाई 4 और 1 5 माइनस 2n आ गया, tn आ गया। अब आपको 5 माइनस 2n। अब इस क्वेश्चन में जैसे पूछ रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, अब आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। जैसे किसी ने कहा कॉमन डिफरेंस बताइए तो ये माइनस 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। निकालना चाहो निकाल भी सकते हो, कैसे, t2 निकाल लीजिए फिर माइनस कर दीजिए। t2 कितना होगा 5 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 5 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा t2। तो d कितना आ जाएगा t2 माइनस d1 माइनस 2। कुछ भी पूछेंगे बता दो, सीरीज बनानी है, फर्स्ट टर्म में d है बता दो, फर्स्ट टर्म कितना है 3, इसमें क्या करना है माइनस 2 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर इसमें माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी मेरे ख्याल से।
आगे -2 और ऐड करोगे तो -3 आ जाएगा, फिर -5, ये सीरीज बन जाएगी है। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा था, अगर आपको SN गिवन है तो TN पहले निकाल लो इस फार्मूले से, फिर जो भी पूछे आप सब बता देना है, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, जो सिंपल पेपर में केस बेस्ड आया है उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। केस बेस्ड देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो सिंपल पेपर का केस बेस्ड आया वो क्या है, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, थोड़ा सा लिखा क्योंकि पूरा आ नहीं पाएगा। आप लोग के पास वैसे भी सिंपल पेपर होगा, उसको देख लेंगे। जैसे इसमें कह रहे हैं कि पुशअप आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रेंथ, मतलब ये सब लिखा गया। पुशअप जो है आपके बॉडी के लिए अच्छा है, मतलब ये सब बताया गया। फिर उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ, ये नितेश वांट, मतलब कोई नितेश है, वांट टू प्रैक्टिस इन अ पुशअप चैलेंजेज, मतलब वो पुशअप करना चाहते हैं। तो कितना हो रहा है, ही कैन करेंटली मेक अ 3000 पुशअप, मतलब वो क्या कह रहे हैं भाई, 3000 पुशअप मार रहे हैं 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में वो 3000 पुशअप को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा चाह रहे हैं कि 1 आवर में ये कितना कर ले, 3900 इतना कर ले, ठीक है। लेकिन वो कर पा रहे हैं 3000, ठीक, कितने 1 आवर में वो इतना करना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि 1 आवर में वो डेली जो है 5-5 पुशअप इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे पहले दिन उन्होंने 3000 किया, तो अगले दिन उन्होंने क्या किया कि 3005 कर लिया, फिर अगले दिन 5 और, हर एक डे में क्या हो रहा है कि 5 डेज वो अपने पुशअप में इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको AP बतानी है और उसके बाद ये बताना है कि उसको कंप्लीट करने में, क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन फाइंड AP, ठीक है, इसको AP में रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पुशअप पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डे ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल कंप्लीटेड है। जब अपने गोल को कंप्लीट करें तो कितना कम से कम दिन लगे, उससे पहले जस्ट एक दिन पहले बताना है। तो चलो भाई बताओ, पहले AP बनाओ। तो पहले दिन वो कितना कर रहे हैं 3000, फिर उसके बाद 5 इंक्रीज करेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 3005 हो जाएगा, फिर 3010 हो जाएगा, फिर ऐसे 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 कितना हो जाएगा 3900 इतना। तो ये आपकी AP बन गई। ऐसे लिख लोगे भाई क्या कि वो 1 आवर में 3000 मारे, लेकिन रोज 5-5 बढ़ा के उनको कितना करना है 3900 करना है। तो AP बन गई। अब इनको करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो देखो L आपको पता है, लास्ट टर्म पता चल गया भाई 3900, A आपको दे ही रखा था कितना 3000, ठीक है। D कितना है 5 है, 5 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है समझ जाना, वो AP है, फिक्स नंबर है 5। तो वही लगा दीजिए लास्ट टर्म का फार्मूला, L = A + n-1D। तो L कितना 3900, A कितना 3000 प्लस n-1 इंटू D कितना 5, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है आपको, थोड़ा स्पेस कम है, जल्दी से इसके लिए कुछ किया जाएगा। 3900 में 3000 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, एक बार चेक कर लो, ठीक है, अच्छे दिख रहा है 900, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5n-1, फिर ये डिवाइड आ जाएगा भाई 900/5 = n-1, कितना आ जाएगा 18 5 19 n-1, ठीक है। n-1 कितना आ गया 180 आ गया, n कितना आ गया, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस होना जाएगा 181 आएगा। मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि इनको जो है पुशअप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, वो लग जाएगा इनको 181 डेज। कब, जब वो पहले दिन 3000 पुशअप कर ले, फिर अगले दिन 5 और करे 1 आवर में, फिर और 5, तो ऐसा कितना हो जाएगा 181। लेकिन वो कह रहे थे प्रीसीडिंग बताइए, प्रीसीडिंग मतलब जस्ट कंप्लीट करने से एक दिन पहले। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर दोगे 180 डेज, ठीक, बता दोगे ना। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल कंप्लीट है, मतलब जब जिस दिन अपना गोल वो कंप्लीट करे उससे बिफोर बताना है, तो उससे एक जस्ट माइनस कर दोगे तो 180 डेज आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि ऐसा करने में टोटल कुल कितने पुशअप मार लेंगे, द नंबर ऑफ पुशअप
परफॉर्म बाय द नितेश अप टू डे हिज गोल कंप्लीटेड। जब वो गोल कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल कितने पुशअप मार लेंगे, मतलब इन सब का क्या करना है भाई, आपको प्लस करना है। ठीक है, क्या कर देना है कि पहले दिन 3000 फिर प्लस 3005 हो जाएगा, फिर आंसर वन कितना 3900। तो लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक, लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होगा भाई, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n कितना 180 ना 181, क्योंकि 3900 पूरा करना है उनको, तो वो कितना होगा 181 अपान में 2। a कितना 3000 प्लस एल कितना लास्ट टर्म 3900। ठीक, इसको प्लस करो फिर सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से आपको दिख रहा है। क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, आ जाएगा, हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, जितना हो सका मैंने उतना बता दिया, अब आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।